तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम जायसी के सिंगल द्वीप वर्णन के अंतिम कुछ अंश पढ़ेंगे। जायसी सिंगल द्वीप के किले का वर्णन करते हुए अब वहाँ की राजसभा का वर्णन करते हैं। जायसी कहते हैं, राजसभा पुनि देख बैठी, इंद्र सभा जनु परिगे दीठी। अब पुनः राजसभा बैठी हुई देखिए। वहाँ की राजसभा इतनी अद्भुत है, सुंदर है। अब उसका वर्णन देखिए। वो बैठी हुई ऐसी दिखती है, इंद्र सभा जनु परिगे दीठी, मानो इंद्र सभा दिखाई पड़ती हो। वो सभा इतनी भव्य है कि इंद्र सभा का आभास देती है। धनी राजा असी सभा संवारी, जानहु फूल रही फुलवारी। वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सभा संवारी है, ऐसी राजसभा सुसज्जित की है। ऐसा लगता है मानो कोई फुलवारी फूल रही हो। मुकुट बांधी सब बैठे राजा, दर निशान नित जिन्हके बाजा। वहाँ पर सारे राजा मुकुट बांधकर, मुकुट पहनकर बैठे हुए हैं। उनके द्वार पर प्रतिदिन नौबत बजती रहती है। निशान अर्थात नौबत बाजा बजता रहता है। रूपवंत मणि दीपे लिलाटा, वे सभी बड़े रूपवान हैं। उनके ललाट पर, मस्तक पर मणियों का प्रकाश शोभित हो रहा है। माथे छात बैठ सब पाटा, उनके माथे पर छत्र है। उन सभी के सिर पर छत्र है और वे सभी आसन पर बैठे हुए हैं। मानहु कमल सरोवर फूले, सभा के रूप देखी मन भूले। ऐसा लगता है मानो सरोवर में कमल खिले हुए हों। सिंगल द्वीप के राजा की सभा देखकर हमें सरोवर में बहुत सारे कमल खिलने का आभास होता है। उस सभा का रूप देखकर मन भूल जाता है, मन सब कुछ भूल जाता है। उस सभा के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। पान कपूर मेद कस्तूरी, सुगंध बास भरी रही अपूरी। उस राजसभा में पान, कपूर, मेद और कस्तूरी की सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही है। अपूर्व रूप से वो महक व्याप्त हो रही है। मांझ ऊंच इंद्रासन साजा, गंधर्व सेन बैठ तह राजा। उन सभी में सबसे ऊंचाई पर इंद्रासन सुसज्जित है। वहाँ महाराज गंधर्वसेन बैठते हैं। छत्र गगन लागी ताकर, सूर तवे जस आप। उनका छत्र आकाश तक फैला हुआ है। उनका छत्र आकाश तक ऊंचा है और वे स्वयं सूर्य की तरह तपते हैं। अर्थात उनका तेज इतना है, वे इतने तेजस्वी हैं कि जैसे सूर्य तप रहा हो। सभा कंवल अस बिगसे, माथे बड़ प्रताप। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें देखकर उनकी सभा कमल की तरह खिल रही है। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, कमल विकसित होता है, ठीक वैसे ही सूर्य रूपी गंधर्वसेन राजा को देखकर उनकी सभा कमल की तरह प्रफुल्लित हो जाती है। उनके माथे पर बड़ा प्रताप है, वे बड़े प्रतापी राजा हैं। अगले पद में जायसी ने सिंघल द्वीप के राजमहल का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, साजा राज मंदिर कैलासु, सोने कर सब धरती आकासु। अब जो राजमहल बना हुआ है वो कैलाश की तरह सजा हुआ है, कैलाश की तरह ऊंचाई पर सुसज्जित है। उसका तल अर्थात धरती और शिखर अर्थात आकाश सभी सोने का बना हुआ है। महल के तल से लेकर शिखर तक सब कुछ स्वर्ण निर्मित है। 7 खंड धोराहर साजा, उहे संवारी सके अस राजा। उस महल में 7 खंड सुसज्जित है। उस महल के 7 खंड हैं और उन्हें ऐसा राजा ही संवार सकता है। ऐसे राजमहल को संवारना किसी और के बस की बात नहीं। ऐसा प्रतापी राजा ही ऐसे महल को संवार सकता है।
हीरा ईंट कपूर गिलावा, ओ नग लाई सरगले लावा। वहाँ हीरे की ईंटें जड़ी हुई है और कपूर का गारा है, अर्थात कपूर की मिट्टी है, और वहाँ अनेक नग जड़े हुए हैं जो उसे स्वर्ग की तरह दिखाते हैं, उसकी शोभा स्वर्ग तक पहुँचाते हैं। जावत सबे उरेहे उरेहे, भांति भांति नग लाग उबे है। वहाँ तरह तरह के चित्र, जैसे भी जितने भी तरह के चित्र चित्रित करना संभव है वे सब वहाँ पे उकेरे गए हैं। उनमें तरह तरह के नग लगाए गए हैं, तरह तरह के नग मोती जड़े हुए हैं। भाव कटाव सब अनबन भांति, चित्र कोरी के पाती ही पाती। उन सब चित्रों में तरह तरह के भाव कटाव, भांति भांति के भाव और कटाव की रचना की गई है, उनमें भाव और कटाव उभारे गए हैं। चित्र कोरी के पाती ही पाती, अलग अलग तरह के पंक्तिबद्ध चित्रों की सर्जना की गई है। लाभ खम्भ मणि मानिक जरे, और फिर वहाँ खम्भे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो मणि और माणिक जल रहे हों। नग से जड़े हुए खम्भे, मोतियों से जड़े हुए खम्भे, वो इस तरह सुसज्जित हैं मानो मणि और माणिक जड़े हुए हों। निसी दिन रहही दीप जनु बरे, वो रात दिन दीपक की तरह प्रकाशित होते हैं। उन खम्भों में जो मणि और माणिक के जड़े हुए हैं, उससे वो रात दिन दीपक की तरह प्रकाशमान रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं। देखी धोरहर कर उजियारा, छपी गए चांद सूरज और तारा। कवि जायसी कहते हैं कि उस महल का उजाला देखकर, उस महल की रोशनी देखकर चांद सूर्य और तारे भी हीन भावना से ग्रस्त होकर छुप गए हैं। सुना सात बैकुंठ जस, तस साजे खंड सात। चूंकि पद्मावत को अन्योक्ति काव्य कहा जाता है, इसलिए यहाँ उन्होंने सिंगलद्वीप के राजमहल की तुलना बैकुंठ से की है। कवि कहते हैं कि ये 7 खंड, जो राजमहल के 7 खंड हैं, वो ऐसे सुसज्जित हैं मानो 7 बैकुंठ हो। जिस तरह 7 बैकुंठ है, ठीक वैसे ही राजमहल के 7 खंड हैं। बेहर बेहर भाव तस, खंड खंड उपरात। जैसे जैसे हम ऊपर के खंडों में जाते हैं, ऊपर की मंजिल में जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग भाव का प्रत्यक्ष होता है, अलग अलग भाव पता चलते हैं। सिंघलद्वीप वर्णन के अंतिम पद में कवि जायसी सिंघलद्वीप के रनिवास का वर्णन करते हैं। जो राजमहल में रनिवास है, उसके सौंदर्य का बखान करते हैं। बरनो राज मंदिर रनिवासु। अब मैं राजमहल के रनिवास का वर्णन करता हूँ। जनु अक्षरिन्न भरा कविलासु। ऐसा लगता है कि मानो वो अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग हो। 16 सहस पद्मिनी रानी, एक एक ते रूप बखानी। उस राजमहल के रनिवास में 16,000 पद्मिनी रानियाँ रहती हैं और वे सब एक से बढ़कर रूप में एक हैं, एक एक का रूप बखान करने योग्य हैं। अति सुरूप और अति सुकुमारी। वे सब अत्यधिक सुंदर हैं और अत्यधिक सुकुमारी, कोमल हैं। पान फूल के रहही आधारी। वे सब पान फूल के आधार पर रहती हैं, पान फूल खाकर ही जीवन व्यतीत करती हैं। तिन्ह ऊपर चंपावती रानी, महास्वरूप पाठ प्रधानी। उन सब में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर चंपावती रानी है। वो अत्यधिक सुंदर है और पाठ प्रधानी है, अर्थात प्रधान सिंहासन पर आसीन होने वाली हैं। पाट बैठी रह किए सिंगारू, सब रानी ओही करही जोहारू। वह श्रृंगार किए हुए पाठ पर बैठी रहती है, बाकी सब रानियाँ उन्हें जोहार करती हैं, अर्थात उन्हें अभिवादन करती हैं। नीति नौरंग सुरंगम सोई, प्रथम बैस नहीं सरवरी कोई। वो हमेशा नए नए और
भांति भांति के रंगों के वस्त्र पहनती हैं। प्रथम बेस यौवनारंभ की अवस्था है और उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। सकल दीप मह जयती रानी, तिन्ह मह दीपक 12 बानी। वह रानी चंपावती रानी सारे द्वीप की सभी रानियों के मध्य ऐसा लगता है जैसे 12 बानी दीपक जल रहा हो। 12 बानी सोने की तरह प्रकाशित होती है, दीपित होती है। चंपावती रानी की कांति ऐसा लगता है जैसे सारे दीपों के बीच में 12 बानी दीपक प्रज्वलित हो रहा हो। कुंवरी बतीसी लच्छनी, अस सब माह अनूप। और उनकी जो राजकुमारी है, राजकुमारी पद्मावती, ऐसा लगता है कि वो उन सब में अनुपम है, अद्वितीय है। वो 32 लक्षणों से युक्त कन्या है। जानत सिंघल द्वीप के सबे बखाने रूप। जितने भी लोग सिंघल द्वीप के बारे में जानते हैं, सिंघल द्वीप के जितने भी लोग जानते हैं, वे सब उनके रूप का बखान करते हैं, उनके रूप की प्रशंसा करते हैं। जायसी का सिंघल द्वीप वर्णन अब यहीं पूरा होता है। आगे की कक्षा में हम लोग तुलसीदास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।